तो दोस्तों आज हो गया 9 मार्च 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग बुधवार शाम 5 बजे राज्य में 3 नगर निगमों की कुल 272 वार्डों के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने जा रही है। चुनाव पैनल के अधिकारी शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वो नामांकन की जांच, उम्मीदवारी वापसी लेने, मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख सहित महत्वपूर्ण मतदान तिथियों की घोषणा करेंगे। आज बुधवार को सुबह 9:38 तक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के 5.37% के उछाल के साथ 1.82 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। आज लगभग सभी बड़ी करेंसीज में बढ़त दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा उछाल टेरा लूना में आया है। उसके बाद बिटकॉइन और इथेरियम में भी 6% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि ईवीएम पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर अफसर मतगणना में धांधली कराने की साजिश रच रहे हैं। बिना सुरक्षा के ईवीएम इधर से उधर ले जाई जा रही है। उधर वाराणसी में ईवीएम के फेरबदल और बरेली में कूड़े के गाड़ी में कोरे बैलेट पेपर मिलने का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कहा है कि गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया मलिक की मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता नजर आती है। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वाले रूस को अमेरिका ने तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने मंगलवार को रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिका के इस कदम के पीछे की सबसे बड़ी वजह रूस की अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसना है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की अपील को दरकिनार कर चुका है। यूपी विधानसभा के 7 चरणों में चले मतदान के बाद अब सभी की नजर रिजल्ट पर टिकी हुई है। इस बीच कई टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल किया है। ज्यादातर एग्जिट पोल भाजपा की दोबारा सरकार आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पोल ऑफ पोल यानी महापोल भी बीजेपी को बहुमत दिला रहा है। इस बीच अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि जनता ने रिजल्ट दे दिया है, बस अब औपचारिकता है। हमने लोगों में सरकार के प्रति जो गुस्सा देखा है वो साफ संदेश था कि योगी सरकार जाने वाली है और अखिलेश यादव आने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को त्रिपुरा के लोगों से भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार सरकार बनाने का आग्रह किया और पूर्वोत्तर राज्य को देश में नंबर 1 बनाने का वादा किया है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के बाद अमित शाह की यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के एक दिन बाद ही पूर्व मंत्री और सपा सांसद आजम खां को राहत मिली है। लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि फिर भी वो अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ 2 मामलों में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में मुसलमानों को लेकर कहा है कि मुसलमान उनसे प्यार करते हैं और वो भी मुसलमान से प्यार करते हैं। इसी पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम के बयान पर निशाना साधते हुए लिखा है कि जिस तरह समुद्र के 2 किनारे नहीं मिल सकते उसी तरह मजलूम और जालिम एक नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ का प्यार चुनावी रैलियों के मंच से क्यों नहीं दिखाई दिया? ये कैसा प्यार है जिसका इजहार चुनाव के बाद ही होता है? उन्होंने सवाल किया है कि ग्रामीण आवास योजना के तहत 2019 से अब तक एक भी मुसलमान को घर क्यों नहीं मिला? पहले प्रधानमंत्री हैं और पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी दुश्मनी। मैं उसी दिन कहा था जिस दिन नामांकन के समय जिलाधिकारी और वहां के कमिश्नर की मिली भगत से जब 3 लोगों की एंट्री है नॉमिनेशन कक्ष में तो सैकड़ों गुंडे वहां कैसे पहुंच गए? पहले सवाल वहीं खड़ा होता है। उसी दिन मैंने कहा था आप लोगों के सामने पेश करके लखनऊ कि डीएम बनारस और कमिश्नर के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आज खुलासा हो गया। जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चाहे खाली ईवीएम हो चाहे कोई ईवीएम अगर वहां स्ट्रांग रूम से निकालना है तो वो वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना दे, तब उसके बाद वो वहां से ले जा सकता और प्रशासन की निगरानी में। और 3-3 गाड़ियां भाग रही हैं। शायद हमारे लोग वहां नहीं होते। 2 गाड़ी तो चली गई, एक गाड़ी जबरी जब खड़ा हो गया किसी तरह जान बचा के तो रोका, तुरंत उसके चारों टायर का हवा निकलवा दिया हमने। निकालो नहीं तो ये भी ढकेल के लेके चले जाएंगे। वही देखिए दिख रहा है ना इतनी ईवीएम मशीनें कैसे वहां आई। सवाल तो इस बात का है।
तो देखिए वहां के जिलाधिकारी और कमिश्नर जो वहां हैं, इन पे हमारा खुद भरोसा नहीं है। और जाको राखी साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके बैरी जग सारा हो। 10 मार्च को 10 बजे देख लीजिएगा, पहले राउंड की जब बैलेट पेपर की गिनती होगी पहले चक्र की, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन का रुझान जो आएगा वो 400 सीटों का आएगा, 400 से भी ज्यादा आ सकता है। आपके सामने 10 को देखिएगा, रुझान जो बैलेट पेपर का आएगा वो 400 से भी ज्यादा आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घबराहट है, वो लगे हैं कि ईवीएम से हेरफेर कर देंगे। तो हम लोग भी वहां लगे हैं ईवीएम ठीक करने में, हम लोग भी घेर ही लिए हैं, नहीं देते लेके भागी गए थे। तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी लगे हैं, पूरी किलेबंदी है। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये 1 कदम चलते हैं तो हम 10 कदम आगे निकल के चलते हैं। हम इनको 3 साल पहले ही बता दिया कि सत्ता से बेदखल करूंगा। आप लोग भी नहीं मान रहे थे कि मान रहे थे? नहीं मान रहे थे। और आज प्रश्न खड़ा हो गया ना। मैंने कहा 27 अक्टूबर 2021 को कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा, और 10 मार्च को देखिएगा जब टीवी पे चलेगा आप लोगों की स्क्रीन पर, तब समझ में आ जाएगा सबको। यही हताशा और निराशा है कि ईवीएम जो है ये इधर उधर कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग भी अलर्ट हैं। देखिए, धमकाइयां चमकाइयां न पाइयां तब भाग जाइया ठीक है। ये क्या गोली मारेंगे? वो अपने झंखे दरोगा या सीओ, कोई भी अधिकारी जो ये कह रहा है वो अपने पहले झंखे। वो जिस दिन गोली मारेगा वो कहां रहेगा? धरती पर न रहेगा। ये ओम प्रकाश राजभर है भैया मेरे, हम लोग तो एक घेर के रखे, 2 तो वो भी किसी पर, अब वो हमारा आदमी आगे खड़ा वो मार देता, धक्का मर जाता, लेकिन वो भी ढीठ था। अब जाति का ठाकुर था, यो बात है। हेमंत सिंह नाम है। अब वो लौट गया, वही कहे चढ़ा दो गाड़ी। और जो गाड़ी रुकी तब तक उसके साथ 4 लोग थे, तो पहले साइकिल से गाड़ी का हुआ निकाले कि कहीं ठेल के आगे न बढ़ा दें, तब जाकर के ईवीएम का खुलासा हुआ है। साफ पूरी होगी, आप देखिएगा ना। आप लोग चिंता मत करिए, चिंतन करिए। अरे यार देखिए आप